नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि ऐसे कौन से पर्सन हैं, कौन से मेल हैं, कौन से फीमेल हैं जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आप लोगों को वो लोग पसंद करते हैं और आप उनको बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे ही बस जस्ट बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसी बारे में एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग करते हैं, देखते हैं कि ऐसे कौन से पर्सन हैं जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। देखिए, 2 चीज़ यहाँ पे है। एक तो ये है कि आप अगर फीमेल हैं, तो कोई एक ऐसे पर्सन हैं जो आपके ना चुलबुले नेचर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप अपने आप को ए एक एक जब भी आप बाहर, ख़ास करके जब बाहर आप लोग निकलती हैं, तो आप ना बहुत मेंटेन करके अपने आप को निकलती हैं आप लोग। अच्छे से ड्रेसअप किया, अच्छे से पर्स लिए, अच्छे से एक्सेसरीज़ ली और ये लोग बहुत ये अगर आप चाहे आप कॉलेज में हो, कहीं पे भी हो, ऑफ़िस में देखते हैं या आपको जहाँ पे भी देखते हैं, अगर आप लोग पड़ोस में रहते हैं, कोई पड़ोस के आपके हो सकते हैं या मुझे लाइब्रेरी या फिर ऑफ़िस ऐसी जगह या फिर कहीं आप लोग अगर जैसे होता है ना क्लाइंट साइट पे चले गए, तो वहाँ पे भी अगर आप किसी से मिलते हैं, इंटरैक्शन करते हैं या उस ऑफ़िस में अगर आप किसी को देखते हैं, तो वहाँ पे भी है कोई जो आपको इस तरीके से देखते हैं। बहुत अबंडेंट, बहुत पॉज़िटिव और बहुत फ़ोकस्ड अपनी लाइफ़ को लेके और आप लोग ना अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करती हैं। जैसे मुझे जो करना है मैं करूँगी, मुझे जहाँ जाना है, जहाँ घूमना है और लोग भी आपके इस पॉज़िटिव नेचर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और लोग आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड भी होते हैं। तो ऐसे जो भी मेल पर्सन हैं, ऐसे कोई हैं जो आपको आपकी इन्हीं क्वालिटीज़ के कारण बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप में से किन्हीं को बोलना बहुत पसंद हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा चटर-पटर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं इधर से उधर। कोई भी टॉपिक दे दो तो आप लोग उस पे कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे। खुश रहते हैं आप लोग और बहुत कभी ये चीज़ करना है, कभी वो चीज़ करना है। आप लोग कहीं घूमने की प्लानिंग कर लेते हैं, कभी गेट टुगेदर करना है, दोस्तों के साथ में कहीं जाना है, शॉपिंग के लिए जाना है। आप लोग एकदम झट से उठ के खड़े हो जाते हैं और जाती हैं और आप लोग शॉपिंग पे निकल जाती हैं। तो है ना, एकदम फुल ऑफ लाइफ। ये जो भी पर्सन है ये आपको फुल ऑफ लाइफ देखते हैं। मेल व्यूअर्स, कोई एक ऐसी महिला है, कोई एक ऐसी लेडी है जो जिनका नेचर काफ़ी संजीदा हो सकता है, वो थोड़ी सीरियस अपनी लाइफ में हो सकती है और एक है जो बहुत चुलबुली है, हु इज़ फुल ऑफ लाइफ। लोगों से मिलना, लोगों से इंटरैक्ट करना, अपने अपने आप को सबसे पहले प्रस्तुत करना। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे भीड़ में भी अगर आप किसी से पूछ ले, अच्छा कौन है जो यहाँ पे ये काम करके दिखाएगा? तो सबसे पहले हाथ खड़े करने वाले जो लोग होते हैं या जो महिला होती है। तो मुझे आप लोगों की लाइफ में ना 2 लेडीज़ यहाँ पे दिख रही हैं। एक तो वो है जो थोड़ी संजीदा है और एक है जो अपनी लाइफ को फुल्ली एन्जॉय करती हैं, अपने जो भी सिंगलहुड है, अगर वो सिंगल है तो उसको फुल्ली एन्जॉय करती है। दूसरी तरफ कोई एक ऐसी लेडी है जो आपको बहुत पसंद करती हैं, जो या तो आपके साथ में मैरिड अभी हैं या पहले कभी मैरिड रही हैं और आप लोग अब अलग हो चुके हैं। आप लोगों का मेबी डिवोर्स हो चुका है, जिनसे मैच कर लीजिएगा। या फिर ये प्रीवियसली कभी मैरिड थी या अभी सिंगल, जैसे भी हो ये अभी सिंगल है। प्रीवियसली कभी मैरिड हो सकती है। आप लोग अपनी अपनी एज और सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। कुछ लोग यहाँ पे कॉलेज में हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे अपने 30 प्लस एंड 40 प्लस ऐसे भी हो सकते हैं, 50 प्लस भी हो सकते हैं। तो ऐसी कोई लेडी है, एक एक से 2 लेडी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं एटलीस्ट, जो आप लोगों को पसंद करती हैं। किन्हीं के लिए एक लेडी हो सकती है, किन्हीं के लिए ये दोनों लेडीज़ यहाँ पे हो सकती हैं, जैसी मैंने एनर्जीज़ बताई हैं। ये जो सेकंड लेडी है, जो अभी बिल्कुल सिंगल है, इनके लाइफ में अभी कोई नहीं है। ये अपने लाइफ में बहुत खूबसूरती के साथ में अपने जीवन को और पूरी समझदारी के साथ में निभा रही हैं। इनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने खुद के प्रति, अपने फैमिली वालों के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, ये सबको बहुत प्यार से, बहुत ज़्यादा प्यार से ये निभाती हैं, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। एक चीज़ यहाँ पे है कि अगर आप लोगों का पहले कभी शादी का किन्हीं के साथ में प्लान था, आप लोगों ने पहले किसी को अगर डेट किया था, लेकिन फैमिली के
नामंजूरी के कारण आप लोग एक दूसरे के साथ में नहीं हो पाए थे, अलग हो गए, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से आप लोगों का जो रिश्ता है वो ज़्यादा फल फूल नहीं पाया था, तो ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। तो ऐसे मेल या फीमेल पर्सन आप लोगों के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। कोई एक ऐसे मेल पर्सन थे जो आपकी तरफ आगे बढ़ते बढ़ते रह गए, जो आपकी तरफ अपना लव प्रपोजल देते देते रह गए थे, आपको अपने दिल का हाल बताते बताते रह गए थे, या फिर हो सकता है कि ऑनलाइन फ़ोन के ऊपर में अपनी बातें, अपने दिल की बात बता दी होगी, लेकिन कभी डेट नहीं कर पाए आप लोग। ये किन्हीं किन्हीं के लिए ये मैसेज है। ये जो भी है, इनके मन में आपके लिए अथाह, इमेंस, ह्यूज रिस्पेक्ट है, रोमांस है, स्पार्क है, और एक दीवानगी है, एक आपसे यूनियन का इनका मन करता है आपके साथ में, जिसे बस आपको सोचना ही इनको बहुत अच्छा लगता है आपको सोचना। पहले मुझे पास्ट का आप में से बहुत सारे लोगों का सेपरेशन यहाँ पे दिख रहा है। तो आप लोग अगर कभी पहले ब्रेकअप हो चुका है या आप लोग अलग हो चुके थे, ये चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती हैं। और कम लोगों के लिए, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई न्यू पर्सन भी यहाँ पे दिख रहे हैं या दिख रही हैं जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। हुँ। ज़्यादा मुझे यही लग रहा है कि पास्ट में आप लोग किन्हीं को मिले हुए थे, और अभी आपको क्यों पसंद किया जा रहा है, वो इसलिए पसंद किया जा रहा है कि जैसे ना अभी आप लोग काफ़ी स्पॉटलाइट में रहते हैं। अभी आप लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, मे बी सोशल मीडिया पे आप कोई काम करते हैं, आपका इंस्टाग्राम पे कोई आप लोग इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, आप लोग कोई होता है ना वो सब गेट रेडी विथ मी इस टाइप की चीज़ें करना, या कुछ भी बहुत सारे ऐसे भी कुछ लोग जस्ट फॉर फन कुछ अपना प्रोफाइल है या चैनल है क्रिएट कर देते हैं। तो ऐसे कोई हैं जो आपको बहुत पसंद करते हैं, ये लोग आपके ऊपर में नज़र भी रखते हैं, और जब ये लोग देखते हैं ना, मेल है या फीमेल है, जब ये लोग आपको देखते हैं अपनी लाइफ में हर चीज़ को एन्जॉय करते हुए, हर चीज़ को खुशी के साथ में स्वीकार करते हुए कि हमारे पास जितना भी है, हम उससे संतुष्ट हैं, अपनी अर्निंग अच्छी कर ली है। तो ऐसा आपको देखते हैं कि लोग आप लोगों को जानते हैं, लोग आप लोगों को फॉलो करते हैं। आजकल तो देखिए ज़्यादा लोग सोशल मीडिया से के ही थ्रू एक-दूसरे को ज़्यादा जानने लग गए हैं। लोग आपको फॉलो करते हैं, और आप इस स्टारडम ही कह लीजिए, इस चीज़ को ना आप लोग एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो मैंने आपको पहले भी बताया। ओके। चलिए, थोड़े से हम और मैस्कुलिन एनर्जीज को टटोलने की कोशिश करते हैं। फेमिनाइन एनर्जीज तो यहाँ पे काफ़ी आ गई हैं, ऐसा लगता है कि मेल व्यूअर्स काफ़ी सारे हैं। वैसे तो 50-50 है मेरे चैनल पे यहाँ पे। आप लोगों के पास्ट से ही कोई पर्सन मुझे ज़्यादा यहाँ पे दिख रहे हैं। कोई ऐसे लोग जहाँ पे आप लोग दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी किसी की। किसी को अपना अपना फैमिली याद आ गया, किसी को अपना किसी और के साथ में हो सकता है मैरिड होना याद आ गया होगा, कि वो मैरिड है। ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिसके कारण बस पसंद एक दूसरे को किया गया, लेकिन आगे नहीं बढ़े थे। ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं। ये लोग जो भी है, ये आपके साथ में यूनियन में आना चाहते हैं। आप लोगों का मिलना, इन लोगों को पता है कि वो इतना भी आसान नहीं है। लेकिन देखिए, दिल है ना, वो मानता तो नहीं है। दिल है कि मानता नहीं, दिल बिल्कुल मानता नहीं है। ये लोग बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं, आपको कभी-कभी ड्रीम्स में भी देखते हैं, कभी-कभी जैसे ऐसे ही आप अपने मन से ही बैठे-बैठे आप लोगों से बातें करने लगते हैं। होता है ना, कुछ लोग इमेजिनेशन में ही चले जाते हैं, खो जाते हैं, और सपने देखने लगते हैं और बड़बड़ाने लगते हैं, बातें करने लगते हैं। ऐसा होता है, थोड़ा जिनकी इमेजिनेशन तेज़ होती है, या जो थोड़े होते हैं ना वैसे आर्टिस्टिक टाइप के लोग, तो वो ऐसा करते हैं, विजुअलाइज़ करना या बड़बड़ाना, ये चीज़ है। तो बहुत प्यार मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ये लोग एक हार्मोनियस रिलेशनशिप आपके साथ में चाहते हैं, ये मेल फीमेल जो भी है। कुछ लोग यहाँ पे शादी भी करना चाहते हैं, एंगेजमेंट, शादी, कमिटमेंट। हाँ, मैं कमिटमेंट वर्ड अभी के लिए ज़्यादा यूज़ करूँगी, जिससे इन लोगों का मन है कि मैं मन की बात बता रही हूँ, ये लोग चाहते क्या हैं कि आपको डेट करें, आपके साथ में एन्जॉय करें, और आप लोग दोनों ही एक दूसरे के हो के रहें, ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे हैं।
लेकिन वही बात है कि हिम्मत पास्ट में भी नहीं थी, हिम्मत अभी भी नहीं है, मुश्किलें तो यहाँ पे ज़रूर हैं किन्हीं-किन्हीं के लिए। कुछ ऐसा भी है जैसे आप लोगों ने अभी शायद एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया है, आप लोग मिले हैं एक-दूसरे से, एक-दूसरे को आप लोग पसंद करने लगे हैं, ये चीज़ें भी हो सकती हैं या शायद बस आँखों-आँखों में ही एक-दूसरे को आपने जताया हो, बताया हो, मुँह से नहीं बताया होगा, लेकिन आँखों के थ्रू ही आप लोगों ने एक-दूसरे को बताया है। हुँ। कुछ मैं थोड़ा ये कह सकती हूँ कि कुछ ऐसा किस्मत का खेल था कि आप लोग दोनों आज अलग हैं। नहीं तो ये भी हो सकता है कि किसी ने किसी को शायद पास्ट में चीट किया था। हाँ, देखिए ये बोलते ही ये कार्ड आ गया। कोई देखिए जो महिलाएँ हैं उनके लिए मैं कहूँगी कोई एक ऐसे मेल पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं जिन्होंने आपको पास्ट में चीट किया था। या फिर वो अपनी लाइफ में जिसको भी अपनी लाइफ में एज़ अ पार्टनर रखना चाहते थे, उसको कुछ और उनकी उम्मीदें थी उसके साथ में कि वो ऐसी दिखे, वो वैसी दिखे, उसके पास इतना पैसा हो, वो भी थोड़ा शो ऑफ करे क्योंकि ये पर्सन भी जो है थोड़ा शो ऑफ वाले हैं ये पर्सन, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है? तो जो भी लेडीज़ हैं हमारी व्यूअर्स, आप लोगों के लिए मैंने ये चीज़ दिया कही है, तो आप लोग उनके पास कोई पेट हो सकता है, शायद डॉग है या कुछ भी हो सकता है, डॉग है, कैट हो सकती है या हो सकता है वो लोग कुछ कैटल भी रखते हो, ठीक है? शायद उनका काम हो वैसा कुछ। ये एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा अभी भी ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। आपको इवन बस एक मैसेज करने के लिए ये पर्सन भयानक तरीके से सोच रहे हैं कि कैसे करें, कब करें, मेरे से हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। जब 4 लोग बातें बनाने लगेंगे तो उसके बाद मैं क्या करूँगा? तो ये वैसे कोई पर्सन है, जो दिखाते तो हैं कि सामने वो बहुत बड़े डूड हैं, लेकिन उनके थोड़ा मैं कहूँगी थोड़े फट्टू टाइप के हैं, ऑलराइट? हुँ। और मेल व्यूअर्स जो भी यहाँ पे आपके बारे में सोच रही हैं, वो आपको शायद आप लोग बहुत समय से एक-दूसरे से इसी के लिए मैं कहूँगी फैमिली के कारण से आप लोग दूर हैं, ठीक है? अब जो भी है आप लोगों का यूनियन नहीं हो पाया था या फिर यूनियन अगर हुआ भी था तो आप लोग फिर बाद में अलग हो गए थे और एक-दूसरे को फिर एक-एक करके ना इग्नोर करने लग गए आप लोग दोनों ही। लेकिन ये अभी भी आपको बहुत ज़्यादा चाहती हैं, बहुत ज़्यादा मानती हैं और आपको कैसा देखती हैं? ये आपको देखती हैं बहुत एक समझदार व्यक्ति के रूप में, एक एक ऐसा पर्सन जिसने जीवन का बहुत सारा अनुभव लिया है, जिसने अपने लाइफ में अपना नाम कमाया है। आपको जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, आप लोग में से कुछ लोग ऐसे होता है ना, कभी-कभी जो टीचर्स होते हैं, कुछ टीचर्स बहुत पॉपुलर हो जाते हैं या अगर आप लोग सोशल मीडिया पे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप लोग लॉयर हैं या मान लीजिए आप लोग डॉक्टर हैं, तो है ना लॉयर्स, डॉक्टर्स, सीए जो होते हैं, वो अपना एक चैनल खोल लेते हैं या फिर कुछ जो वैसे भी जो भी थोड़े राष्ट्रवादी होते हैं तो वो लोग भी अपना चैनल खोल लेते हैं, तो ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे हैं। तो ये जो भी लेडीज़ है ना जो आपको 1 या 2 लेडीज़ यहाँ पे हो सकती है जो आपको पसंद करती हैं, तो वो वैसे ही आपको देखती हैं कि आप उतने इमोशनल तो नहीं हैं जितनी वो हैं या उतने भी ऐसे आपको कोई भी कुछ बोल के चला जाए तो आपको अगर कोई कुछ बोलेगा तो वो फिर वही चीज़ें सुनेगा भी। आप उसको वहीं के वहीं दे देंगे, बिल्कुल ऐसे आप लोग यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, वैसा ही वो आपको सोचती हैं। प्रैक्टिकल है, सोच समझ के बोलते हैं और आपको पता है कि बोलना कैसे है। आपको ये पता है कि कब किसके सामने क्या बोलना है और कितना बोलना है। ऐसे मुँह से कुछ भी भड़-भड़ करके निकाल दिया, कुछ भी बोल दिया, ऐसे वो आपको नहीं देखती हैं। ज़्यादातर मुझे आप लोग दोनों के लिए ही मेल फीमेल व्यूअर्स मुझे ना ये कोई पास्ट के पर्सन ज़रूर दिख रहे हैं, जिन्होंने ना कभी किसी को या तो वैल्यू नहीं दिया, किसी को इल्ज़ाम लगाया था और बहुत वेट कराया था किसी को, मैं ये चीज़ यहाँ पे देख पा रही हूँ। जैसे बहुत वेट कराया, बहुत इंतज़ार करवाया और उसके बाद भी चीट किया गया था, ठीक है? अब आप लोग अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ख़ास करके मैं यहाँ पे कहूँगी कि किसी एक मेल पर्सन ने, दूसरे ने तो नहीं, दूसरे का मैं यहाँ पे नहीं देख पा रही हूँ, लगता है आप लोग क्रश होंगे एक-दूसरे के, लेकिन किसी एक ने तो चीट किया था, मेबी आप लोग पार्टनर्स हो सकते हैं प्रीवियसली या हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, ऑलराइट?
हो सकता है उस पर्सन ने आपको कहा होगा कि वो लोग आपसे शादी करेंगे, लेकिन बाद में उसने अपना वादा तोड़ दिया था, मे बी फैमिली के कारण, फैमिली ने मना कर दिया होगा, तो वो लोग भी फिर पीछे हट गए होंगे, या फिर किन कोई और ही पसंद आ गए होंगे। कुछ इल्ज़ाम भी लगाए गए हैं आप लोगों के ऊपर में, ख़ास करके जो महिलाएँ हैं ना, वहाँ पे उन पे भी इल्ज़ाम लगे हैं, लेकिन जो मेल पर्सन है, आपके ऊपर भी यहाँ पे इल्ज़ाम लगे हैं। अब उसमें सच्चाई थी या नहीं थी, ये आप लोग मेल फीमेल व्यूअर्स आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे किसी को बहुत हार्शली, बहुत अ, रूडली जज किया गया, उसके लिए बहुत गलत चीज़ें बोली गई हैं। जिसकी वजह से मेल व्यूअर्स मैं आपके लिए कहूँगी कि कोई यहाँ पे ये जो फीमेल है ना, अब जाके इन्होंने आपके बारे में, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इन्होंने सोचना छोड़ दिया है, इन्होंने आपको सोचना तो नहीं छोड़ा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये कोई कोशिश नहीं कर रही हैं अब अपनी तरफ से कि आपको अपने जीवन में लाएँ या आपसे बात करें। हल्की-फुल्की बात से मैं इनकार नहीं करती हूँ, कुछ लोग हल्के-फुल्के टच में रहते होंगे, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। मैं अब थोड़ा-सा देखूँगी यहाँ पे, देखिए लाइकिंग काफ़ी ज़्यादा है, मुझे बहुत देर से रोमांस, पास्ट का रोमांस और पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोल कनेक्शन, कार्मिक कनेक्शन, ये चीज़ें मुझे बहुत दिख रही हैं यहाँ पे। तो हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत पहले ही अलग हो चुके हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो चलिए, जिनका सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया था और आप लोग अलग हो गए, उनकी तो बात ही अलग है। अब जिनके लिए अगर कुछ आगे बचा है, हो सकता है सब लोगों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया हो, सोल कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये देख लेते हैं कि अगर अगर किन्हीं का बचा है तो डिवाइन उस बारे में क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, सो मच। किन्हीं का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट, ये देखिए ना, सोल कॉन्ट्रैक्ट वाली बात है यही यहाँ पे। किन्हीं को उनके बॉडी के लिए, उनके लुक्स के लिए, उनके करियर के लिए, उनके फैमिली के लिए बहुत रूडली बहुत सारी बातें बोली गई हैं। किसी को ये कहा गया है कि उसका फिगर अच्छा नहीं है, किसी को ये कहा गया है कि वो अनअट्रैक्टिव है, वो अच्छी नहीं दिखती है, उसका चेहरा ऐसा है, उसका बॉडी ऐसा है। और इतना तो छोड़ ही दीजिए, सिर्फ ये तो बाहरी लुक्स की बात हो गई। उसके अलावा भी उस पे ऐसे इल्ज़ाम लगे हैं कि जैसे उसे घर सँभालना नहीं आता है, उसे घर के काम नहीं होते हैं, किसी काम की नहीं है, और उसके साथ में ना अच्छे से बिहेव भी नहीं किया गया है। हो सकता है कि उसके कैरेक्टर पे भी, किसी के कैरेक्टर पे, ख़ास करके महिलाओं की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, कि आप लोगों के कैरेक्टर पे भी बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगे हैं। किसी भी ऐसे पर्सन को बिल्कुल भी अपनी लाइफ में एंट्री मत दीजिएगा जिसने आपके लुक्स को लेके, आपके बॉडी को लेके और आपके कैरेक्टर को लेके अगर आप पे इल्ज़ाम लगाया है, तो वो खुद पहले अपने गिरबान में झाँक के देख ले। अगर कोई आपके मुँह पे ऐसी बातें बोलता है, आप उसको भी ये कहिए कि पहले अपनी शर्ट या टी-शर्ट उतार, अपने गिरबान में झाँक, और उसके बाद से हमारे बारे में बातें करना। दूसरी चीज़ ये है यहाँ पे कि ऐसी कुछ बातें ना लोग सामने नहीं बोलते हैं, लेकिन खास करके महिलाओं को बदनाम बहुत किया जाता है। महिलाएँ होती हैं देखिए सेंसिटिव, आदमी तो थोड़े थिक स्किन होते हैं, वैसे बहुत सारे सेंसिटिव मेल पर्सन भी होते हैं। उन्हें भी उतना ही दुःख पहुँचता है, आप उन्हें हार्श बातें बोल दीजिए। जैसे हमारे अगर मैं अपने ख़ानदान की बात करूँ, बहुत सारे मेल सेंसिटिव मेल पर्सन हैं, आप उनसे थोड़ा-सा भी ना हार्शली बोल दीजिए, या वो खुशी की बात भी वो लोग शेयर करते हैं, उनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं, इतने इमोशनल हैं वो लोग। ठीक है? ओके, मैं एक्सटेंडेड फैमिली की बात कर रही हूँ, हमारा जो भी पूरा बड़ा-सा ख़ानदान है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो वैसे मेल पर्सन भी होते हैं, लेकिन बाकी लोग थिक स्किन होते हैं, कुछ भी बोल दीजिए, वो कहेंगे कि हमारी जो मर्ज़ी, हम जितनों को डेट करें, हम जो करें अपनी लाइफ़ में, इट्स माय लाइफ़, इट्स माय चॉइस, ऐसी चीज़ें वो लोग बोलते हैं। और ठीक है, जितना वो इन्हीं चीज़ों में फँसे रहें, लिप्त रहें, घुसे रहें, बाकी लोगों को क्या करना है। ऑलराइट, तो देखिए ये कनेक्शन बहुत अच्छे तरीके से तो आगे नहीं बढ़ रहा है। जो लोग भी आप लोगों की तरफ आगे आना चाहते हैं, आगे आना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास न कोई प्लान है, न कोई दृढ़ संकल्प है आपको पाने का, बल्कि ये लोग आपको कहीं न कहीं से बदनाम ही कर रहे हैं। संभल के रहिएगा ऐसे लोगों से। मैं तो इतना ही कह सकती हूँ, एक जनरल बात ही मैं कह सकती हूँ। बाकी तो सब लोग अलग-अलग होते हैं, महिलाएँ भी अलग-अलग प्रकार की होती हैं, और जो पुरुष होते हैं, वो भी अलग-अलग प्रकार के होते हैं।
नहीं, ये कनेक्शन जो है ये काफ़ी रिस्की कनेक्शन है। तो जो जहाँ बैठ के जिसको भी मिस कर रहे हैं, ठीक है? मेल हो, फीमेल हो, आप लोग उनको मिस करने दीजिए खुद को, लेकिन उनसे जुड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। ऐसा इस रीडिंग में आया है, मैं आपको डायरेक्ट नहीं कर रही हूँ, आप अपने जीवन के मालिक खुद हैं, आप खुद ही अपने जीवन का निर्णय लीजिएगा। अगर कभी आप लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि लोग ऐसा कैसे कर रहे हैं, मैं देखिए अपनी तरफ से आपको यही सजेस्ट करूँगी कि ना तो मैं दुनिया भर के समझदार हूँ और ना ही आप लोग दुनिया भर के समझदार हो सकते हैं। हम सब में अपने-अपने हिसाब से थोड़ी-थोड़ी समझदारी है, थोड़ी-थोड़ी बेवकूफ़ियाँ हैं। एक काम आप लोग कर सकते हैं, आप लोग अगर आप लोगों के घर में भगवत गीता नहीं है, ठीक है? आप लोग एक भगवत गीता की जो कॉपी है, एक प्रति ले आइए, धीरे-धीरे करके उसको पढ़ना शुरू कीजिए और ख़ास करके उसपे जो टीका जो होता है ना, टीका किया हुआ होता है, टिप्पणी की हुई होती है उसपे जो भी एक्सप्लेन किया हुआ होता है, अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश में अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं, मैं तो ज़्यादा प्रेफ़र करूँगी कि आप हिंदी में ही या आपकी जो भी भाषा है, आपकी अपनी भाषा, अंग्रेज़ी में मैं नहीं कह रही हूँ। आपकी जो भी अपनी भाषा है, उस अपनी भाषा में आप जो भी एक्सप्लेनेशन होता है, आप उसको लाइए, पढ़िए। आप अपने जीवन को बहुत ज़्यादा संतुलित कर पाएँगे, बहुत ज़्यादा बैलेंस कर पाएँगे। आपको चीज़ें ना जल्दी परेशान नहीं करेगी, आपको इस प्रकार के लोगों का अपनी लाइफ़ में रहना, आना, जाना, आपको धीरे-धीरे करके ना फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा और आप अपने जीवन में बस मस्त रहिएगा। जैसा मैंने शुरू में आपको बताया था कि कोई है महिला जो मस्त रहती है, खिलखिलाती है, अपनी लाइफ़ को अकेली भी है तो एन्जॉय कर रही है, तो वैसे मैं आपको मैं एक एक सजेशन बस दे रही हूँ, बाकी आप लोग देख लीजिएगा लेकिन थोड़ा पढ़ना तो चाहिए। रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।